मध्य प्रदेश के दमोह में दर्दनाक हादसा सामने आया। पेड़ से टकराई बेकाबू कार हवा में उछली। हादसे में 3 लोगों की मौत। उधर महाराष्ट्र के मुंबई में समुद्र में डूबे 5 बच्चे। स्थानीय लोगों ने 3 को बचाया। 3 में से 1 की हालत गंभीर। रेस्क्यू टीम ने चौथे बच्चे का शव निकाला। एक बच्चे की तलाश जारी। दिल्ली के मंडवाली में घर की छत पर होली खेलने के दौरान हादसा हुआ। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 6 लोग जख्मी हो गए। 3 की हालत गंभीर। कर्नाटक के मांड्या में पटाखा विस्फोट में 1 की मौत हुई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जेकेबली गांव का मामला है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हत्या। आरोपियों ने शिवम नाम के शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। मृतक के परिवार पर भी डंडों और पत्थर से हमला किया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में होली समारोह के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हुई। घटना में 1 शख्स की मौत जबकि 1 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बांदा में प्राचीन हनुमान मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। मंदिर से चांदी के मुकुट और दान पेटिका पर हाथ साफ किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। असम के नगांव में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 80 लाख के नशीले पदार्थ जब्त किए। 2 नशा तस्कर भी गिरफ्तार हुए। आरोपियों से पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में डीजे पर डांस के विवाद में जमकर मारपीट हुई। डांस कर रही महिलाओं से छेड़छाड़ को लेकर विवाद बढ़ा। मारपीट में 6 लोग जख्मी हो गए। बहराइच में रंग लगाने को लेकर दबंगों ने उत्पात मचाया। मारपीट में 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी। 2 की हालत गंभीर। गाजा पट्टी से दक्षिण इजराइल में दागे गए रॉकेट आयरन डोम की मदद से सभी मिसाइलों को नष्ट किया गया। इजरायली सेना भी एक्शन मोड में नजर आई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुतिन ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में हुए हमले को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान। कहा, हॉल हमले के अपराधी कट्टरपंथी इस्लामवादी थे। इंडोनेशिया में नाव पलटने से हादसे में 3 रोहिंग्या शरणार्थियों के शव मिले हैं जबकि रेस्क्यू के दौरान 75 लोगों को बचाव दल ने बचा लिया है। यूएस के मिनेसोटा में भारी बर्फबारी के बाद आफत मची। बर्फबारी के बाद स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए। कई उड़ानों को भी रद्द किया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई करते हैं। लोकसभा चुनावों में मंडी सीट से कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की बौखलाहट इस वजह से इस कदर बढ़ गई है कि कांग्रेस की महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस को लेकर एक अपमानजनक, माफी चाहेंगे, कंगना को लेकर एक अपमानजनक पोस्ट शेयर कर दिया है जिस पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और कह रही है लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस हार के डर से इस कदर बौखला चुकी है कि अब वो महिला पर ओछी राजनीति करने से भी बाज नहीं आ रही। शक्ति के अपमान के बाद नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूँ। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली कांग्रेस के खोखले वादे अब बेनकाब हो चुके हैं। बीजेपी ने जब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस गाली गलौज पर उतर गई। कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार चुना। कंगना लंबे समय से बीजेपी के समर्थन में मुखरता से अपनी आवाज बुलंद करती रही हैं। यही कारण है कि कांग्रेस को ये बात नहीं पच रही। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इंस्टा अकाउंट पर कंगना की तस्वीर के साथ एक विवादित पोस्ट शेयर किया जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता को लेकर हमलावर हो चुकी है। सारी हदें पार करते हुए शक्ति के अपमान के बाद नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी और कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। जब उन्होंने इनकार कर दिया कि उनका ये कमेंट नहीं है
भारत सरकार बीजेपी के पास है, वो आसानी के साथ ये पता कर सकती है कि ये किसकी हरकत है, किसने एक्सेस किया, किसने कमेंट किया। उसके बाद जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक महिला पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सफाई पेश करती नजर आ रही हैं कि उनका अकाउंट हैक हो गया और ये पोस्ट उनकी ओर से नहीं किया गया। ये वो पार्टी है जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती है, जिस पार्टी की सर्वे सर्वा महिला है और उस पार्टी की महिला नेत्री एक महिला का अपमान करती हुई नजर आ रही है। इस मामले पर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने सुप्रिया श्रीनेत पर जमकर हमला बोला। सवाल पूछा कि किसी भी नेता ने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई। यहाँ तक कि जया बच्चन ने भी इस मामले में चुप्पी साध ली। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। भले ही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं। क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस के नेता भी महिला अपमान से बाज नहीं आते दिख रहे। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता आईपी सिंह ने मानो विवादित पोस्ट कर समर्थन कर दिया है। बीजेपी ने लोकतंत्र को बाजार बना दिया। बीजेपी का ये महिला सशक्तिकरण है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सुप्रिया श्रीनेत के इस अभद्र बयान पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। महिलाओं की नाम पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना और उसके बाद उसी मामले को लेकर सफाई पेश करना, इस भद्दी राजनीति पर कंगना रनौत ने पोस्ट करके कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। कंगना ने साफ कहा, अगर किसी युवा को टिकट मिलता है तो उसकी विचारधारा पर हमला होता है, अगर किसी महिला को टिकट मिलता है तो उसकी कामुकता पर हमला होता है। कांग्रेस के लोग एक छोटे शहर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मंडी का उपयोग हर जगह यौन संदर्भ में किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इसमें एक युवा महिला उम्मीदवार है। लैंगिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। जिनकी सोच और जिनकी मानसिकता जैसी है उनको दूसरे भी यही नजर आते हैं। कंगना जी एक साधारण परिवार की बेटी है और साधारण परिवार की बेटी ने ही अपने आप को बढ़ाते हुए और फिल्म इंडस्ट्री तक ले जाकर हिमाचल को गौरवान्वित किया है। और जो साधारण परिवार की बेटी वहां तक गई है तो उसको आटे दाल का मालूम है। ये आप अपने गिरबान में देखो। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा सामने आया हो। इससे पहले खुद राहुल गांधी शक्ति का अपमान कर चुके हैं और उस पर बखूबी सफाई पेश कर चुके हैं। और अब एक महिला अभिनेत्री जो मंडी से अपने सियासी सफर की शुरुआत कर रही है, जिससे कांग्रेस पूरी तरह बौखला गई है। ऐसे में सवाल ये कि कंगना को टिकट देने से कांग्रेस अपनी हार तय मान चुकी है, इसीलिए खींच मिटाने के लिए कांग्रेस निचले स्तर की राजनीति पर